नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। धरती का कहे जाने वाले भगवान, जिसे हम सभी लोग डॉक्टर कहते हैं, यह डॉक्टर ही बड़े बड़े अपराध करने लगे तो औरों का क्या होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार की। यहाँ के एक डॉक्टर की करतूत ने पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया है। कटिहार में प्रसव कराने आई महिला की एक किडनी गायब हो गई है। आपको बता दें कि प्रसव पश्चात अल्ट्रासाउंड करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित दंपति ने महिला चिकित्सक नीलम मनीष पर किडनी निकालने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। समस्या ये है कि मेरी पत्नी गर्भवती थी और मैं डॉक्टर नीलम मनीष के यहाँ इनको ट्रीटमेंट करा रहा था। तो डिलीवरी से पहले उनका किडनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उनका किडनी शो कर रहा था और डिलीवरी के बाद जब समस्या उनके साथ पुनः हुआ तो फिर मैं उनके पास गया तो उनसे बात किया तो वो अल्ट्रासाउंड लिखे और जब मैं अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें उसका किडनी एक साइड का नहीं है। ऐसे क्या दिक्कत आ गई? हमको ये 18 तारीख को रात को पेट में बहुत दर्द कर रहा था। हाँ, तब 19 तारीख को गए जांच किए तो किडनी नहीं था और डिलीवरी के पहले किडनी था। तब नीलम मनीष के बाद दिखाने गए तो वहाँ पे डॉक्टर देखे। उसके बाद हस्बैंड बोले कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो राजेश कुमार के वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाए, वहाँ पे भी दिखाया किडनी नहीं है और बहुत जगह की अल्ट्रासाउंड, सब में दिखा रहे किडनी नहीं है। बच्चा होने से पहले? हाँ, पहले था। क्या था? किडनी था दोनों साइड का। कैसे? हाँ, अल्ट्रासाउंड के द्वारा रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट में सब में था। डिलीवरी के बाद नहीं था राइट साइड का। कौन निकालेगा किडनी? नीलम मनीष। कैसे? पहले था, फिर डिलीवरी वहीं पे ना हुआ, सीजर वहीं पे हुआ है। वो जांच कमेटी में बैठा हुआ है, उसका निष्कर्ष तो जो सामने आए। फिलहाल में मामला यही है कि सीजेरियन ऑपरेशन हुआ, उसका फिर कुछ तकलीफ हुई, फिर अल्ट्रासाउंड कराया गया तो पता चला कि दाहिने साइड में उनकी किडनी नहीं है और वो नहीं दिखाई पड़ी। आगे की भी जांच पड़ताल हुई, उस जांच पड़ताल का जो भी निष्कर्ष आया वो अभी हमारी जांच कमेटी के पास है। एक्सपर्ट ओपिनियन, चूँकि हमारे रेडियोलॉजिस्ट को अभी कोरोना हो गया है, क्वारंटाइन में है, जो उनसे प्राप्त नहीं हो सका है, आ जाते हैं तो उस प्लेट से हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ इसका अंतिम निष्कर्ष पर हमारी टीम पहुँच जाएगी। तो चिकित्सक कौन है जिन पर आरोप? कोई मिसेज मनीष करते हैं। क्या? मधुबनी के बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी सहित प्रखंड के सभी कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं जन समस्याओं के निदान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के सभी विकासात्मक योजनाओं को आम जनों तक पहुँचाने का निर्देश पदाधिकारियों को भी दी। समीक्षा बैठक में हुई है। सारे पदाधिकारी गरीबों को समर्पित होकर के बिस्फी का प्रशासन काम करेगी और हम भी गरीब उन्मुख योजना जो है, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, किसानों की जो समस्या है, किसान लेल की नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार आ किसान कहता है जो विरोध में है, ये सारा योजना चल के बिस्फी में हम चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा, पीछे क्या हुआ उसमें हमने जाना भी नहीं चाहते हैं। हमारा जो 5 साल मिला है उसमें अच्छा से आम आदमी, सामान्य आदमी, कॉमन मैन को लगे। जो बीडीओ साहब हमारे हैं, थानेदार हमारे हैं, दरोगा हमारे हैं, सीओ साहब हमारे हैं। मधेपुरा जिले अंतर्गत मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बेंगा नदी पर बने रेलवे पुल के पास एक अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ है। सुबह जब लोग टहलने के लिए निकले तो देखा कि नदी में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इस बात की जानकारी मुरलीगंज थाना को दी गई। सूचना पर मुरलीगंज थाना अध्यक्ष किशोर कुमार और एसआई धनेश्वर मंडल अपने दलबल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुंगेर के बड़ियारपुर थाना अंतर्गत महादेवा में एक्साइज विभाग मुंगेर द्वारा भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग द्वारा कार्रवाई में वॉशिंग मशीन से लगभग 4 कार्टन शराब बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 48,000 रुपए बताई जा रही है।
के करीब बरियारपुर थाना के क्षेत्र में महादेवा एक गाँव है, वहाँ पे एक मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति के घर पे शराब होने का सूचना मिला था। तो अपने टीम के साथ गए और सीनियर्स को इन्फॉर्म करके वहाँ पहुँचे तो अपना जो तलाशी लिए उसमें 4 पेटी लगभग 48 बोतल रम का मैकडॉल्स रम का बरामद हुआ है। ये कुल 4 पेटी है, लगभग 48 बोतल, और इसमें इसका कुल कीमत लगभग 48,000 के करीब होगा। समाज सेवी एवं पेशे से कृषक अजय कुमार सिंह ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि देश और राज्य के अन्नदाताओं को उनके फसलों का उचित मूल्य दिलाने में भूमिका निभाएं। साथ ही उन्होंने बिचौलियों से मुक्त कराए। और क्या कुछ कहा समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने, देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अजय कुमार बिहार न्यूज़ की ओर से आज पुनपुन में हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय कुमार सिंह, जो खुद एक किसान भी हैं। मैं बता दूं कि अभी 8 दिसंबर को पूरे भारत में किसानों के द्वारा बंद की गई थी। किसानों की यह मांग है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो किसानों को मिले। इस पर क्या कुछ कहना है, तो आइए सीधे जुड़ते हैं अजय कुमार सिंह से, जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इनका क्या कहना है, तो आइए इन्हीं से जानते हैं। अभी 8 दिसंबर को किसानों के द्वारा पूरे भारत में बंद किया गया। किसान अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए। क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो बिहार न्यूज़ के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को मेरा नमस्कार। और रही बात किसान आंदोलन या फिर भारत बंद का, तो किसानों का मांग सरकार को ध्यान से सुननी चाहिए। और हमारे किसान देश के रीढ़ हैं। किसानों के बदौलत ही हम पूरे देश के जनता को अनाज मुहैया कराते हैं, या यूँ कहें कि हमारे किसान अन्नदाता हैं। उनकी बात को तो सरकार को गंभीरता से सुननी ही चाहिए। और एमएसपी जो सरकार ने लागू किया है, उसको सुनिश्चित करना होगा कि उस एमएसपी पर धान की या अन्य फसलों की खरीद हो। अभी तो यहाँ बिचौलिया ही किसान का सारा आमदनी बीच में खा जाता है। सरकार का जो एमएसपी है उस पर अनाज का खरीद नहीं होता है। और जो पैक्स के अध्यक्ष के माध्यम से जो खरीदारी होती है, उसमें पैक्स का अध्यक्ष और बिचौलिया मिलकर किसान का 25% रुपया खा जाता है। इस ओर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और किसान की जो मांग है उस पर गहराई से सोचना चाहिए और किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। धरती के भगवान कहे जाते हैं किसान। कुछ तो कारण रहा है कि धरती के भगवान हो। क्या कारण रहा है? बिल्कुल, धरती के भगवान तो हैं ही किसान। अगर किसान खुश नहीं रहेंगे तो अन्न का उत्पादन जो करते हैं, लोगों का पेट भरने का जो जरिया बनते हैं, जब वही खुश नहीं रहेंगे तो आम लोग कैसे खुश रहेंगे। इसलिए भगवान का दर्जा तो उनको मिलना ही चाहिए, किसान को, जो अपना जीवन अर्पण करके दूसरों के पेट भरने के लिए अन्न उपजाता है। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था, जय जवान जय किसान। लेकिन जय किसान कहाँ है? आज तो किसानों
की जो मांग है उसकी मांग को सरकार अनदेखी कर रही है, किसानों के साथ तोलापूर्ण व्यवहार कर रही है सरकार। क्या कहेंगे इस पर आप? इसके लिए हम किसानों में भी कुछ कुछ कमजोरियां हैं। हम लोग आपस में बटे हुए हैं, सरकार से किसी भी मांग को पुरजोर ढंग से नहीं उठा पाते हैं और हम लोग के बीच में जो एकता का अभाव है राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक लोग जातियों में विभक्त करके किसानों को भी विभक्त कर दिया है। हम सारे किसान जब इकट्ठा होंगे और सरकार से किसी भी चीज़ की मांग करेंगे तो सरकार का यह हिम्मत नहीं पड़ेगा कि किसानों की मांग की पूर्ति न करे। इसलिए हम किसानों को एक होना पड़ेगा। किसान धरती के भगवान है, ये कहना है। कृषक भी हैं अजय कुमार सिंह, का कहना है किसान को एकजुट होना पड़ेगा, किसान जातियों में विभक्त न रहें, सभी किसान हैं और जिस दिन किसान जागा सरकार को झुकना पड़ेगा। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।